बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर के जंगल में दो चिड़िया सहेलियां रहा करती थी, टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया। वो हमेशा साथ साथ रहा करती थी, साथ साथ घूमना फिरना, साथ साथ भोजन की तलाश करना। और उन दोनों ने अपना घर भी एक साथ एक ही पेड़ पर बनाया हुआ था। उन दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। और एक कहाँ चल दी दोस्तों की टोली। मिठी काकी, आज हम दोनों पहाड़ वाले जंगल घूमने जा रहे हैं। और तुम दोनों वहाँ मत जाना, सुना है वहाँ शिकारी चील रहते हैं। हाँ मिठी काकी, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम कहीं और खाना तलाश कर लेंगे। इसी तरह वो दोनों हमेशा घूमने निकल जाया करती थी। उसी जंगल में टुन्नू चिड़ा भी रहता था, जो टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे कभी बता ही नहीं पाया, क्योंकि उसके साथ हमेशा टुनटुनी चिड़िया जो रहती थी। अरे यार टुन्नू, तू अपने दिल की बात टूनी चिड़िया से कह क्यों नहीं देता? कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बाजी मार ले जाए और चिड़िया फुर्र हो जाए। कैसे कहूँ कालू, हमेशा टुनटुनी चिड़िया उसके साथ जो रहती है, और वो टूनी चिड़िया को किसी और से दोस्ती ही नहीं करने देती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस टुनटुनी चिड़िया का कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत ही नकचड़ी है। जब तक ये रहेगी तेरे प्यार की ट्रेन पटरी पर नहीं आएगी। लेकिन तुम क्या करोगे? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन मैं इन दोनों की दोस्ती को तोड़ कर ही रहूंगा, तब जाकर कोई बात बनेगी। दरअसल कालू कौवे की पुरानी दुश्मनी थी टुनटुनी चिड़िया से, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया की वजह से एक बार कालू कौवे की बहुत पिटाई हुई थी। कालू कौवे ने सरपंच दीनू कबूतर के बागीचे के ढेर सारे आम चुराए थे। टुनटुनी चिड़िया ने देख लिया था और सरपंच से बता दिया था। सरपंच ने कालू कौवे की खूब पिटाई की थी। तभी से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बहुत चिढ़ता था। टुनटुनी चिड़िया, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू हमेशा याद रखेगी कि किससे पंगा लिया था तूने, लेकिन बचेगी तब ना। अगले दिन कालू कौवा पहाड़ों वाले जंगल जाता है, शिकारी चील के पास, और कहता है, राम राम सरकार। राम राम। अच्छा है, मरने से पहले राम को याद कर ले। अरे अरे रुकिए मालिक, मैं तो आपके फायदे की बात करने आया था। कैसा फायदा? मालिक, मैंने देखा है कि कुछ पक्षी यहाँ आपके पहाड़ों वाले जंगल आते हैं फल खाने, और आपके नाक के नीचे से निकल जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि आप मुझे यहाँ आने जाने की छूट दे देते, तो मैं आपको नीचे के जंगल की सारी खबर दे देता, और तो और बहला फुसला कर आपके लिए पक्षियों के बच्चों को भी यहाँ ले आता। क्या क्या तू सच कह रहा है? झूठ तो नहीं कह रहा ना? अरे नहीं सरकार, आपसे झूठ बोलकर मुझे मरना है क्या? आप तो मुझ पर भरोसा करिए। ठीक है, मैं तुझे यहाँ आने जाने की छूट देता हूँ, लेकिन बदले में तू मुझे शिकार दिलवाएगा ना? अब जाकर काम पर लग जा। ठीक है मालिक, मुझे भूख लगी है, मैं थोड़े से फल खा लेता हूँ। भूखे पेट भजन न होए गोपाला, मैं चलता हूँ। कालू ने फल खाए और बहुत सारे फल तोड़कर अपने साथ ले आया। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के सामने वाले पेड़ पर बैठ गया। वहाँ टुन्नू चिड़ा और हरी तोता पहले से ही थे। अरे कालू, इतने सारे फल तुम कहाँ से लाए?
मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहाँ ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं, लेकिन वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। मेरी मदद के बिना वहाँ कोई नहीं जा सकता। क्या तुम पहाड़ों वाले जंगल की बात कर रहे हो कालू? हाँ, वहाँ का एक चील मेरा दोस्त है। उसी ने मुझे ये फल खाने को दिए हैं। क्या तुम हमें भी वहाँ ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया भी वहां आ जाती हैं। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें भी वहां लेकर चलोगे कालू भैया? यहाँ अब खाने को कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, लेकिन मैं एक बार में सिर्फ एक ही पक्षी को ले जा पाऊंगा। सभी पक्षियों ने कालू कौवे की बात पर विश्वास कर लिया। कालू कौवे ने सभी को एक एक फल खाने को दिए। टुन्नू चिड़े को उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। अगले दिन वो टूनी चिड़िया को अपने साथ ले गया और पीछे पीछे टुन्नू चिड़ा भी गया। अभी वो पहाड़ों वाले जंगल पहुंचा भी नहीं था कि उसने टूनी चिड़िया से कहा कि टूनी बहन, तुम यहाँ बैठो, मैं चील से पूछ कर आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही टुन्नू चिड़ा वहाँ आकर बैठ जाता है। अरे टुन्नू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो पता ही है कि कालू भैया ने सिर्फ एक ही पक्षी को अपने साथ लाने को बोला था। मुझे कालू ने ही यहाँ बुलाया था क्योंकि वो चाहता था कि तुम अकेले ही मुझसे मिलो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी, इसीलिए मैं कुछ कह ही नहीं पाया तुम्हें। तुम भी राजी हो ना? हाँ टुन्नू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया मेरी दोस्त है, लेकिन मुझे एक हमसफर तो चाहिए ही ना। टुनटुनी चिड़िया भी तो कालू भैया से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसने कभी नहीं कहा। क्या क्या ये बात सच है? हाँ टुन्नू, ये बात एकदम सच है। टूनी, हमें कालू ने मिलवाया है, तो हमें भी उन दोनों को मिलवाना चाहिए ना। उधर कालू कौवा पहाड़ों वाले जंगल जाता है तो उसे चील कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो फल तोड़कर वापस आ जाता है। अरे वाह बेटा, मौके पर चौका। चलो अच्छा है, ये लो तुम दोनों फल खाओ और मैं चलता हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त, तूने दोस्ती अच्छे से निभाई और अब मेरी बारी। तू जानता है कि टुनटुनी चिड़िया तुझसे कितना प्यार करती है, मुझे टूनी चिड़िया ने बताया। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ कालू भैया, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और वो भी बहुत पहले से। वो आपसे शादी करना चाहती है। मैंने तो टुनटुनी चिड़िया से बदला लेने के लिए उसे शिकारी चील के हाथों मरवाने का प्लान बना लिया था, लेकिन वो तो मुझसे शादी करना चाहती है। क्या सोच रहा है? अब चल हमारे साथ। वो तीनों टुनटुनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। कालू कौवा ये जानने के बाद कि टुनटुनी चिड़िया उसे चाहती है, उसका सारा गुस्सा उड़न छू हो जाता है और वो भी टुनटुनी चिड़िया को मन ही मन बहुत चाहने लगता है। टूनी चिड़िया ने सारी बात टुनटुनी चिड़िया से बताई। फिर टुनटुनी ने कहा, हाँ कालू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बचपन में तुम्हें पिटवाया था ना, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। अरे वो तो मैं कब का भूल गया हूँ, ये लो तुम ये आम खाओ। उस दिन कालू कौवे को भी ये एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली और अब वो सभी दोस्त एक साथ रहते हैं।